पापा के मुख से तो जो वर्ड्स निकलते हैं उनके लिखे हुए हैं नेमिनाथ भगवान के प्रति, तो वो तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। आइए मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ने। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वज्रायणम्, नमो लोये सव्विसाहुणम्। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। अहिंसा मय जैन धर्म की जय। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा विरचित छेड़ाला जी ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस छेड़ाला जी ग्रंथ में दूसरी ढाल का वर्णन हमारा चल रहा है। दूसरी ढाल में हमने पंडित दौलत राम जी के द्वारा जो रचित मिथ्यात्व का बहुत सुंदर वर्णन है, संसार परिभ्रमण का जो मूल कारण है, संसार में जो भटकाने वाला है, ऐसे उस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की चर्चा हम यहाँ समझ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले वाली कक्षा में भी बताया कि संक्षिप्त रूप में, सरल भाषा में मिथ्यात्व को समझाना, अगर ये कला किन्हीं से हमें सीखनी है तो पंडित दौलत राम जी से सीखनी चाहिए। जब हम इस पूरे समग्र ग्रंथ की बात करते हैं, छेड़ाला ग्रंथ की, ये ग्रंथ अन्य ग्रंथों में विशेष प्रसिद्धि को क्यों प्राप्त हुआ? कभी विचार कीजिए। संस्कृत के इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, प्राकृत भाषा के इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, और उन ग्रंथों के जो लिखने वाले हैं वो महान महान आचार्य हुए, लेकिन छेड़ाला जी ग्रंथ का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। अभी पूज्य श्री का चिंतन हम सुन रहे थे। किसी भी वस्तु तत्व को जानने से पहले उसके बारे में, उसकी विलक्षणता के बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। हम इस बात पर विचार करें। हम छेड़ाला ग्रंथ पढ़ रहे हैं, यह जो ग्रंथ है ये अलग क्यों है? ग्रंथ तो बहुत सारे हैं और अनेक ग्रंथों को हो सकता है पहले पढ़ा हो सकता है इसके माध्यम से अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, जिस ग्रंथ पर हम बात कर रहे हैं,
वो इतना विशेष क्यों है, उसकी महत्ता, इसके बारे में जो कथन आचार्यों ने किया है, इसके बारे में जो महान महान विद्वानों ने, मुनिराजों ने जो अपने ओपिनियन दिए हैं, अन्य ग्रंथ आचार्यों के द्वारा रचित हैं, बड़े बड़े महान ग्रंथ हैं, चाहे वो प्रवचन सार जी, नियम सार जी, समय सार जी, तत्वार सूत्र, रत्न गरंडक शावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, सब कुछ है। लेकिन फिर भी इस छैडाला को इतनी महानता दी गई कि इसे हिंदी भाषा में लेखक ने लिख करके हम सबके ऊपर जो उपकार किया, छोटा समय सार इसे नाम दिया गया। जैसा वर्णन हम इस ग्रंथ में पढ़ रहे हैं, ऐसा वर्णन अन्य किसी भी ग्रंथ में पढ़ने को नहीं मिलता। आप देख लीजिए, मिथ्यात्व का इस तरह से ग्रहित और अग्रहित का भेद करके कोई चैप्टर दिया हुआ हो तो। चारों गतियों के दुखों का वर्णन बहुत विस्तृत रूप में अनेक जगह पे किया गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का वर्णन रत्न शावकाचार में गृहस्थ की अपेक्षा से, मुनि महाराज की अपेक्षा से मूलाचार आदि अनेक स्वतंत्र अलग अलग ग्रंथ हैं। लेकिन इस ग्रंथ की विशेषता देखिए, इसमें इतना सुंदर वर्णन, समग्रता को ले लिया। पहले चारों गतियों का वर्णन, उन चारों गतियों में परिभ्रमण का मूल कारण मिथ्यात्व, मिथ्यात्रय, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। आगे उनसे छूटने का उपाय, सम्यक्त्व की प्राप्ति का कथन, चौथे ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन। और सम्यक दृष्टि वैराग्य को धारण करता है, तो वैराग्य के वर्णन रूप पांचवी ढाल में 12 भावना। और फिर वैरागी होकर के जब वो मुनि चर्या का पालन करता है, छठी ढाल में पूरा का पूरा वर्णन। दूसरी ढाल में अपन पढ़ रहे हैं जो विशेष रूप से ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा यहाँ पर की गई। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र अग्रहित रूप से अनादि काल से मेरी आत्मा के साथ में संस्कार लगा हुआ है, और आत्मा की उस संस्कार को मिटाने का एकमात्र ये मनुष्य पर्याय हमको कितने बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुई है। और उसी सौभाग्य को जगाते हुए अपन को ये भावना मन में रखनी चाहिए कि नहीं, मुझे अपने इस पर्याय में मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक्त्व को अंगीकार करना है। अग्रहित रूप से हम सात तत्वों के प्रति जो विपरीत श्रद्धान करते हैं, उसकी चर्चा हम पहले करके आ चुके हैं। ग्रहित की चर्चा हमने पिछली कक्षाओं में की। पहले हम ग्रहित को छोड़े, क्योंकि ग्रहित जो हमने यहाँ आकर के ग्रहण किया है, पहले से नहीं, पहले से जो चला आ रहा है उसका नाम है अग्रहित। जो इस पर्याय में आकर के हमने अपनी बुद्धि बनाई, जो इस पर्याय में आकर के हमने अपनी धारणा बनाई। मैं फिर रिपीट करूंगा, ये मत सोचिए कि हम जैन कुल में पैदा हुए हैं तो हमें सिर्फ जैन तीर्थंकरों को, जैन वीतरागी भगवान को मानना है। ये सोच करके कि हाँ मैं जैन कुल में पैदा हुआ हूँ, बचपन से मुझे मंदिर जाना, वीतरागी भगवान, अरिहंत भगवान के मंदिर जाना सिखाया गया है, इसलिए मैं यहीं आ रहा हूँ। अगर मैं वैष्णव कुल में पैदा हो जाता तो, अगर मैं मुस्लिम बन जाता तो, अगर मैं ईसाइयों में पैदा हो जाता तो, अगर मैं अलग किसी भी संप्रदाय, किसी भी रिलीजियंस को फॉलो करने वाला अगर मैं बनता, उसमें अगर मैं जन्म ले लेता, तो क्या मैं उसे अपना धर्म मान लेता? क्या उसे मैं अपना वास्तविक धर्म मान करके उसकी पूजा अर्चना करता? ये मान्यता हमको कहीं ना कहीं एक अपने अंदर विश्वास को कमजोर बना रही है कि नहीं, मैं तो सिर्फ देखा देखी में जा रहा हूँ मंदिर, मैं तो जैन कुल में पैदा हो गया इसलिए जैनी बना हूँ, इसलिए भगवान की पूजा कर रहा हूँ। अगर हिंदू होता तो हिंदुओं के मंदिर जाता। इसका मतलब हमने वीतरागी भगवान को सच्चा देव मान के नहीं पूजा, कुल देवता मान के पूज रहे हैं। कुल देवता मान के तो मिथ्या दृष्टि देव भी पूजते हैं, तो भी मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। दूसरी ढाल का यह मिथ्यात्व का वर्णन हमें इस बात की शिक्षा दे रहा है, हमने जो यहाँ आकर के ग्रहण किया है, ऐसे मिथ्यात्व से बचना है।
जे कु गुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव। यह आत्मा जो एक अनंत संसार का अनुबंध कराने वाली मिथ्यात्व का अनंत अनुबंधी का जो बंध करता है, मिथ्यात्व का बंध करने वाले जो प्रत्यय बताए गए हैं, हेतु कारण बताए गए हैं, कुगुरु कुदेव कुधर्म से, और इन तीनों का वर्णन अपन ने पढ़ा। इसके बाद ग्रहित मिथ्या ज्ञान का वर्णन अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास, सो है कुबोध बहुतेन त्रास। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, जो एकांतवाद से दूषित है। दुनिया में बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे ग्रंथ है, बहुत सारे शास्त्र हैं। अभी प्रसंग जो चल रहा है अशोकनगर में, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी के सत्संग सानिध्य में अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की वृहत राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है, विद्वत संगोष्ठी का। और वो प्रसंग जो आज, उसका विषय तो खैर चूंकि अलग है, तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ का लोकव्यापी प्रभाव। आप देखिएगा, समय मिले तो उन आलेखों को सुनिएगा, पूज्य श्री की जो समीक्षा है, उनका चिंतन है, वो सुनिएगा। ये मिथ्यात्व की परिभाषा में कहीं ना कहीं जहां हम 5 प्रकार का मिथ्यात्व पढ़ते हैं, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, कभी इस बात पर हमने विचार किया कि हमारे माध्यम से वे नहीं मिथ्यात्व भी हो जाया करता है। आज जो चिंतन आया, जो विषय है, वो मैं बता रहा हूँ। सर्वार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो केवली कवलाहार करते हैं, जिसकी धारणा ऐसे बनी हुई है और वो फिर भी उनको केवली मान रहा है, वो वैनयिक मिथ्यात्व है। जहां दिगंबर वीतरागी जिन धर्म के सिद्धांत है, सिद्धांतों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। व्यवहारिक दृष्टि से हम सबको एक साथ लेकर के चलने की भावना करते हैं। हम सब जैन एक है, चाहे वो दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, 13 पंथी हो चाहे 20 पंथी हो, एकांत पक्ष के सोनगढ़ मान्यता वाले हो चाहे कोई भी हो, हम एक, अगर कोई नारा कहीं किसी विशेष समुदाय या किसी मुद्दे को लेकर के लगाए तो हम सब जैन हैं। लेकिन जहां अपने अपने सिद्धांतों की बात की जाएगी, तो जहां एकांतवाद हो, जहां एक ही पक्ष को स्वीकार किया जाता हो, जहां पूर्ण रूप से, जहां वीतरागी भगवान है, जिन्होंने कभी अपने जीवन में निहार ही नहीं किया तीर्थंकरों ने, उन्हें केवली अवस्था में तीर्थंकर बनने के बाद निहार की चर्चा अगर कहीं किन्हीं शास्त्रों में है, तो वो शास्त्र सच्चे शास्त्र कैसे हो सकते हैं? अगर कोई आगम मान करके अपने आप को कहता है हमारे यहाँ तो आचारांग सूत्र कृतांग समवायांग स्थानांग उपासक ध्यानांग, 12 अंगों के नाम, 12 पुस्तकों जिनवाणी लिखी, और 12 जिनवाणी के नाम उन्होंने 12 अंग रूप में दे दिए, तो क्या वो 12 अंग हो गए? इस बात पर बहुत अच्छी तरह से विचार कीजिए। गूगल पे, एआई पे जो डाटा आपको मिलेगा, उनमें से अधिकांश डाटा जो है वो श्वेतांबर परंपरा का है। लेकिन जहां आचारांग सूत्र कृतांग, इन इन 12 अंगों को किन्हीं पुस्तक को लिख करके, आज पूज्य ने यही तो चिंतन दिया, मूलाचार जो ग्रंथ है उसमें आचरण का वर्णन है, तो क्या हम उसको आचारांग ग्रंथ लिख दें, उसका नाम हम आचारांग कर दें? आचारांग जो है 18,000 श्लोक प्रमाण, 18,000 पद प्रमाण है, और एक पद में कितने हजार लाखों जो श्लोक अपन पढ़ते हैं। अब वो स्थिति जहां देखेंगे, तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस छंद में एकांतवाद दूषित समस्त, जहां एकांतवाद है उससे जो दूषित है, मलिन है, गंदा है, समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त, समस्त माने शास्त्र, जो पंचेंद्रिय विषयों को पुष्ट करने वाले हैं, पोषक हैं, पूर्ण करने वाले, पूर्ति करने वाले, जहां मन में जो इच्छा आई वो पूर्ति हो रही है। पुस्तक पढ़ते पढ़ते हमारे मन में, जैसे पिक्चर अपन देखते हैं ना, सामान्य कोई पिक्चर चल रही हो तो अपन को पसंद नहीं आएगी, लेकिन जब तक उसमें मार धाड़ नहीं हो तो
उसमें कोई प्रेम प्रसंग नहीं हो तो पूरे पंचेंद्र की विषय चाहिए उसमें भी हमको। जैसे उस पिक्चर उस मूवी को देखते समय हमारे पंचेंद्रिय पुष्ट होती है, ऐसे ही किसी पुस्तक को पढ़ते हुए, जिसको दुनिया भले ही ग्रंथ बोल रही है, आगम बोल रही है, लेकिन उसको पढ़ते समय यदि हमारे मन में विकार भाव आ रहा है, हमारी पंचेंद्रिय पुष्ट हो रही है, तो वो सच्चे शास्त्र की कोटि में नहीं आ सकते। एक बार हुआ ऐसे प्रसंग हमारे यहाँ, एक दिगंबर मुनि महाराज हुए, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ में उन्होंने सांगोपांग वर्णन किया, क्योंकि कोई ग्रंथ लिखते हैं तो उसकी अपनी एक विशेषता होती है। महाकाव्य है या कोई भी ग्रंथ है तो उसमें एक विशेषता है कि इसमें इनको इन इनका वर्णन करना पड़ेगा। जब आप युद्ध का वर्णन कर रहे हैं तो बहुत अतिशय रूप में उस युद्ध का वर्णन, वहां ये था, इस तरह से चीत्कारे चीख रहे थे, हाथी घोड़े चिल्ला रहे थे, इतने शत्रु मारे गए, ये फलाना। जब श्रृंगार का वर्णन किया जाएगा तो श्रृंगार रस पूरा उसमें परोसा जाएगा। जब वैराग्य का वर्णन किया जाएगा तो वियोग रस पूरा रखा जाएगा। तो एक बार प्रसंग उपस्थित हो गया, एक ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते किन्हीं के मन में विकार भाव आ गया, दिगंबर जैन ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने गुरु से शिकायत कर दी कि जब हमारे ही मन में विकार आ गया, तो जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है उनको सामने, दिगंबर मुनि महाराज है, उनको खड़गासन मुद्रा में रख करके, उनको खड़े करके और उनसे ये ग्रंथ पढ़वाइए। हम पढ़ रहे हैं, हमारे मन में विकार आ गया, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार आता है, इसलिए प्रसंग उठा रहा हूं मैं। बहुत लोग कहते हैं प्रथमा, आप अगर ये कह रहे हो विषयादिक पोषक है प्रशस्त, तो प्रथमानुयोग पढ़ते तो उसमें भी तो बहुत सारे श्रृंगार रस का इतना सुंदर वर्णन, प्रेम रस का इतना सुंदर वर्णन, वीर रस का युद्ध में इतना वर्णन, तो परिणाम तो वहां भी खराब हो जाते हैं। तो उस प्रसंग के लिए मैं कह रहा हूं। तो जब उनको गुरु आज्ञा मिली, गुरु ने आदेश दिया ये कार्य करना है, वो खड़े हुए, खड़े होकर के पूरा प्रसंग सुनाने लगे और पूरे प्रसंग को उन्होंने पढ़ा। जो सुनने वाले थे उनके मन और तन में विकार आ गया, लेकिन जो कथन करने वाले थे ऐसे वीतरागी दिगंबर मुनि महाराज, जो के त्यों पढ़ते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे, न मन में विकार न तन में विकार। ये है वीतरागी दिगंबर मुनि महाराज की लेखनी। उनके द्वारा रचित ग्रंथों को ऐसे सच्चे शास्त्र नहीं कह दिया। उन्होंने अगर कोई बात कही है, कोई चिंतन अगर दिया है, वो स्वयं पहले उन्होंने उस चिंतन को, उस बात को, उस आगम ग्रंथों की चर्चा को अपने गुरु परंपरा से जो प्राप्त हुई भगवान महावीर स्वामी की वाणी, उसको अपने चिंतन में लाए हैं, अपना चिंतन देकर के उसको जिया है उन्होंने, उस पर घंटों घंटों साधना की है, तब जाकर के वो लेखन के मार्ग पर उतरे हैं। और इसीलिए हमारे प्रथमानियोग के ग्रंथों को कभी इस कोटि में नहीं रखना, न सोचना कभी मन में विचार भाव लाना। लेकिन जिन ग्रंथों में युद्धों का ही वर्णन हो, युद्ध करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो ग्रंथ नहीं है, ग्रंथाभास हैं, सामान्य पुस्तकें हैं, कॉमिक्स है, नॉवेल्स हैं, उनको पढ़ने से हमारे मन में विकार भाव जागृत होंगे, उनको पढ़ने से हमारे क्रोध कषाय जागृत होगी, पंचेंद्रिय की विषय भोग, ऐसे सब शास्त्र अप्रशस्त। और यहाँ तो उदाहरण देके समझा दिया, कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास। कपिल आदि जो अन्य एकांत पक्ष वाले जो न्यायिक आदि है, बौद्ध आदि हैं, उनके द्वारा जो रचित श्रुत है, उसका जो अभ्यास करता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, सो है कुबोध बहुदेन त्रास। वह मिथ्या बोध माने मिथ्या ज्ञान है, बहुदेन त्रास, यहाँ तक अपना वर्णन हो गया था। ये कथन था गृहीत मिथ्या ज्ञान का। अब आइए आगे, गृहीत मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं वो अपन देखते हैं। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विध देहदार।
आत्म अनात्म के ज्ञान हीन, जय जय करणी तन करण छीन। मिथ्या चारित्र शब्द से अर्थ लगाइए। मिथ्या माने गलत, चारित्र माने आचरण, खोटा आचरण, मिथ्या आचरण। जहां चारित्र के नाम पर स्वयं की प्रसिद्धि हो रही है, जहां त्याग तपस्या के नाम पर लोक में मेरी मान्यता हो, मेरी प्रसिद्धि हो, मेरी पूजा हो, इस तरह की भावना आ रही है, वो सारा का सारा तप, त्याग, तपस्या, साधना मिथ्या चारित्र की कोटि में चली गई। जे ख्याति लाभ पूजादि चाह, जो जो ख्याति माने प्रसिद्धि, लाभ माने कुछ न कुछ इनकम। लाभ का मतलब मेरा नाम हो जाए, ये भी लाभ है। लाभ माने प्राप्ति, मुझे कुछ मिल जाए। पूजादि चाह, पूजा आदि, पूजा माने प्रतिष्ठा, मान सम्मान, लोग मुझे मानने लगे, मेरा सम्मान करे, हो जय जयकार हो मेरी। आदि की चाह में आकर, आदि की इच्छा से, धरी चाह को धारण करके, करण विविध विध देहदा, करण माने करते हैं, विविध अनेक, विध माने प्रकार, विविध विध अनेक प्रकार के देहदाह, शरीर को संतापित करने वाले कार्य, जिन्हें हम अपने भाषा में कुतप कहते हैं। देहदाह, शरीर को संतापित करने वाले, शरीर को कष्ट देने वाले, शरीर के अंदर जहां इस तरह का परिणाम, ठीक है, लेकिन वहां लक्ष्य दूसरा है, कर्मों का नाश नहीं है। तब का उपदेश तो अपने यहां भी दिया है। नाम मोदर्य वृत्ति पर संख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तप है। ये वर्णन तो अपने यहां भी है। काय क्लेश भी लिखा है, शरीर को तपाना चाहिए, लेकिन यहाँ तप का जो उद्देश्य है वो है थम तप्यते इति तपः, कर्मों का क्षय करने के लिए, कर्मों का नाश करने के लिए जो तपा जाता है उसका नाम है तप। और यहाँ लक्ष्य क्या हो गया? मिथ्या तप में, मिथ्या चारित्र में ख्याति, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश। रावण ने यही तो किया था। रावण के तप को क्यों सम्यक तप नहीं माना? क्योंकि उसने जो तप किया, जो साधना करी, उसका लक्ष्य था बहुरूपणी विद्या सिद्ध करना। लक्ष्य बदल गया। बहुरूपणी विद्या क्या है? ये लाभ मुझे हो जाए, विद्या सिद्ध हो जाए, मुझे कोई रिद्धि सिद्धि हो जाए, और फिर घंटों घंटों, एक दिन, दो दिन, 5 दिन, 7 दिन, महीनों महीनों तक खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। कोई पेड़ के उल्टा लटक गया, कोई अंगारों पर चल रहा है, कोई आधा शरीर पानी में, आधा शरीर बाहर, कोई आधा शरीर जमीन पे, आधा शरीर बाहर, कोई एक टांग पर खड़े होकर के साधना कर रहा है। लेकिन इन सब के पीछे लक्ष्य और उद्देश्य है ख्याति, लाभ, पूजा आदि की चाह को धारण करना, इन सब की इच्छा रखना। और इन सब से परे हो करके यदि कोई एक ही लक्ष्य रखे, मुझे तो प्रभु के जैसा बनना है, मुझे तो मोक्ष परम पद को प्राप्त करना है, तो वही तपस्या कर्म का नाश करने वाली बन जाएगी। वही साधना कर्म की निर्जरा का कारण बन जाएगी। वही व्रत उस जीव को व्रती बना करके आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ा दे। लेकिन जहां इससे विपरीत धारणा है, जहां इससे विपरीत लक्ष्य है, अर्थात संसार में मेरा नाम हो, ये केवल अन्य के लिए नहीं, आप समझ लीजिए, समझ लीजिए। यदि कोई 10 लक्षण के 10 उपवास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए ताकि हमारी प्रसिद्धि हो जाए,
हमारा नाम हो जाए, समाज में हमारी पहचान हो जाए, हैं? समाज हमारा मान सम्मान करे, परिवार के लोग आएंगे, हाँ, गिफ्ट लेके आएंगे, समाज के लोग हमें सम्मानित करेंगे। अरे भाई, ये तुच्छ फोटो को खिंचवाने के लोभ में, मान सम्मान के लोभ में जो तप किया जा रहा है, वो सम्यक तप नहीं। आप ख्याति, आप तो प्रसिद्धि चाह रहे हो, कोई वरदान चाह रहे हो, लाभ, रिद्धि सिद्धि, कोई विद्या सिद्ध, ये सब चीजें मिथ्या तप है। क्यों? आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करणी तन करण छी। क्योंकि वह आत्मा आत्म अनात्म के ज्ञान से हीन है। आत्म माने आत्मा, अनात्म माने आत्मा से रहित जो अन्य पर पदार्थ हैं। मैं और मेरे अलावा जितने भी अन्य पर पदार्थ है, स्वद्रव्य और पर द्रव्य है, ये दो भेद विज्ञान जो है, ये भेद ज्ञान जो है, भेद रूप जो चिंतन है, धारणा है, श्रद्धान है, इसके ज्ञान से वो हीन है, इसके ज्ञान से वो रहित है। ये ज्ञान उस जीव को नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, और ये शरीर मुझसे भिन्न है। आत्म और आत्म जो नहीं है, अनात्म, जो आत्मा नहीं है, मतलब जो जीव नहीं है, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सब पांचों द्रव्य एक तरफ और जीव द्रव्य एक तरफ। जीव जीव है और ये पांचों द्रव्य अजीव है। इन दोनों के भेद के ज्ञान से वो रहित है, वो भेद विज्ञान नहीं कर पा रहा। वो शरीर को ही आत्मा मान रहा है, वो अपने पर्याय को ही अपना स्वरूप मान रहा है, तभी तो उसकी ख्याति पूजा प्रसिद्धि में लगा हुआ है। कहीं अगर नाम न लिखा जाए, कहीं अगर नाम बोलने में गलती हो जाए, चूक हो जाए, तो बताइए वो धर्म क्यों किया उसने? आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करण छी। जे जे करनी, जो जो क्रियाएं हैं, जो जो कर रहा है वो, करनी मानी क्रियाएं, क्यों कर रहा है? तन करण छीन, मात्र उसके शरीर को क्षीण करने वाली है, उसको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, उसका आत्म कल्याण नहीं होने वाला, उसके कर्म क्षय नहीं होने वाले, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली, उसको आत्म तत्व की सिद्धि नहीं होने वाली। अब आप कहोगे, इधर ये मुनि महाराज, जैसे उदाहरण समझिए, सुकौशल मुनि महाराज, गजकुमार मुनि महाराज हैं, ये भी तो शरीर को जला रहे हैं, ये भी तो शरीर के ऊपर आए हुए उपसर्ग को शांत भाव से सहन कर रहे हैं। और दूसरा एक व्यक्ति है, वो भी यही कर रहा है। दूसरा कोई एक व्यक्ति है, कोई भी हो, चाहे आप और हम में से कोई ले लो, गृहस्थ ले लो, या कोई वैष्णव संप्रदाय के साधु ले लो, कोई भी ले लो। एक तरफ दिगंबर मुनि महाराज, गज कुमार मुनि महाराज, जलती हुई सिगड़ी सिर पर। दूसरी तरफ वो व्यक्ति भी है, चलो उसको दिगंबर भी बना दो, दिगंबर बना, नग्न बना दो, उसके ऊपर भी जलती हुई सिगड़ी रख दीजिए। अंगारों पे चलते हैं ना बहुत से लोग। अब बताइए, आप कहेंगे इधर भी यही हो रहा है, इधर भी यही हो रहा है। एक को तो आप कह रहे हो, वाह क्या चर्या है, दिगंबर मुनि महाराज कितनी कठोर साधना करते हैं। एक तरफ तो आप कहेंगे, क्या दिगंबर, वाह, सच में गज कुमार मुनि महाराज उपसर्ग विजेता, जय जयकार कर रहे हो। और दूसरी तरफ जो चल रहा है, उसको आप बोल रहे हो ये तो मिथ्या दृष्टि है। कारण क्या है? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा कारण है उसकी जो लक्ष्य है, इधर है मोक्ष की प्राप्ति करना गज कुमार मुनि महाराज का, और उसका लक्ष्य है लोक प्रसिद्धि होना। जो अंगारों पर चलते हैं ना बहुत सारे साधु, करतब दिखाने के लिए, या जो चलते हैं जो क्रिया, क्या चाहिए उनको? नाम चाहिए उनको, ख्याति चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, यश चाहिए, वैभव चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये चाहिए।
सब उसकी जय जयकार करे, ये चाहिए। ये सब क्रियाएं, ये ते क्रिया तेने जानो कुधर्म, इन सब क्रियाओं को कुधर्म जानना चाहिए, मिथ्या धर्म जानना चाहिए। क्योंकि जहां इस तरह का परिणाम आ गया, जहां लक्ष्य बदल गया, अब देखिए लक्ष्य कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक तरफ लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना, वो भी वही साधना कर रहे हैं, इधर ये भी ये साधना कर रहे हैं, लेकिन एक का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति और एक का लक्ष्य है संसार में प्रसिद्धि। लिखा है आचार्यों ने शास्त्रों में, अगर रावण का वह जो लक्ष्य था बहुरूपणी विद्या सिद्ध करना, यदि वो लक्ष्य सही होता, यदि उस लक्ष्य में उनका लक्ष्य होता, नहीं मुझे तो मोक्ष की प्राप्ति करना है, आचार्य ने लिखा यदि दिगंबर वेश धारण करके उस रावण का लक्ष्य सही होता तो उसी भाव से मोक्ष चला जाता, लेकिन लक्ष्य बदल गया। और जहां लक्ष्य बदल जाएगा, जहां लक्ष्य संसार का हो जाएगा, इसका मतलब निदान, धर्म तो किया, साधना तो की, कठोर तपस्या तो करी, शरीर को खपाया भी, तपाया भी, इतना सब कुछ किया, भूख प्यास सब कुछ सहन किया, लेकिन उसके बदले में हमने मांग कर ली, उसके बदले में हमने डिमांड कर ली, उसके बदले में हमने निदान कर लिया, और यही हमारे पतन का कारण बन गया। यही हमें सम्यक चारित्र से हटा करके मिथ्या चारित्र की तरफ ले आया। क्योंकि हमारा लक्ष्य दुनिया को प्रसन्न करना है, हमारा लक्ष्य स्वयं की प्रसिद्धि है, हमारा लक्ष्य मेरा नाम हो, मेरा यश, मेरा सम्मान, मेरा वैभव, कीर्ति सब कुछ मुझे मिले। और जहां इस तरह का परिणाम होगा, वो आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से दूर है, उस भेद विज्ञान से दूर है। जरा इस बात पर विचार कीजिए। प्रथम चक्रवर्ती ऋषभ देव के सुपुत्र भरत चक्रवर्ती को भी जब नाम लिखने के लिए वृषभाचल पर्वत पर गए, प्रसंग याद है? किस नाम की प्रसिद्धि के लिए हम काम कर रहे हैं, किस नाम की प्रसिद्धि के लिए हम तप कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, धर्म पूजा पाठ कर रहे हैं, ये यहाँ मैं मात्र तप मत लगाइए। धर्म की क्रियाएं, पूजा पाठ, दान देना, ये सब क्रियाएं आत्म अनात्म के ज्ञानहीन है यदि है, सब मिथ्या चारित्र में चली जाएगी। पूजा करने से पहले सोचो मैं पूजा क्यों कर रहा हूँ, किसकी कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, ये सारे प्रश्न अपने अंदर ला करके, और फिर उसके बाद में जब सबका उत्तर मिल जाए, वास्तविकता में जो पूज्य हैं मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ। नहीं तो रोज रोज जो हम पूजा करते हैं, वो रोज रोज की पूजा उसी रूप में हो जाती है, बस आए गए सामग्री चढ़ाए और खत्म मामला। नहीं, ये मिथ्या चारित्र, ग्रहित मिथ्या चारित्र का लक्षण हमें बता रहा है, हमारा लक्ष्य सही होना चाहिए। यदि हमारा लक्ष्य सही है, तब तो हम सम्यक चारित्र या सही क्रिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यदि लक्ष्य गलत हो गया, तो न सम्यक चारित्र प्राप्त होगा और न सही क्रिया का हमें फल प्राप्त होगा। इसलिए इस ग्रहित मिथ्या चारित्र को अपन को छोड़ने का भाव करना चाहिए। अगले छंद में अपन को वही उपदेश दिया जा रहा है। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ का लाग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज
आत्म सुपाग। क्या कह रहे हैं आप? ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। पंडित दौलत राम जी हमें उपदेश दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, ये सब ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, इन सब मिथ्या चारित्र को छोड़ो। कहाँ भटक रहे हो चेतन आत्मा? कहाँ जा रहे हो? कौन सी क्रियाओं में धर्म मान रहे हो? क्या अपने आप को आत्मा और मैं स्वद्रव्य हूँ, मेरे अलावा ये शरीर आदि सब मुझसे भिन्न है, पर द्रव्य है, इस तरह के भेद विज्ञान से रहित होकर के जो जिसने जो कहा उसको मैंने धर्म मान लिया। संसार में चल रहा है वो फलाने व्यक्ति, फलाने पड़ोस में जो रहने वाली महिला है वो शीतला माता की पूजा करने जाती है, और भी 2 4 10 महिलाओं को देखा वो जा रही है, जाती है, और उन्हें जाते हुए देख करके हमने भी उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। इसका नाम है मिथ्या चारित्र, भेड़ चाल। हमें पता ही नहीं है किसकी पूजा कर रहे हैं। धर्म मान करके वीतरागी भगवान के अलावा यदि हम किसी भी सरागी देवी देवता की भी पूजा करते हैं, उनकी मान्यता करते हैं, उन्हें नमोस्तु करते हैं, उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, वो सब मिथ्या चारित्र की कोटि में आएगा। मिथ्या चारित्र को सामान्य शब्दों में मत बांटिए। मिथ्या चारित्र जहां आचरण, जितने भी हमारी मूर्ताएं हैं, बताइए लोक मूर्ता क्या है? धर्म मान करके आप नदी में कूद रहे हो, नदी में स्नान कर रहे हो, पर्वत से ऊपर से कूद रहे हो, बीच में हमें अल्लाह झेल लेगा। नदी में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसी मान्यता करने से ये भस्म इसको पी जाने से मेरा रोग दूर हो जाएगा, मेरा परिवार में जो मरा हुआ व्यक्ति है वो जिंदा हो जाएगा। ये सब लोक मूर्ताएं भी मिथ्या चारित्र हैं। इसलिए पंडित दौलत राम जी हमें उपदेश दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग। इन सब मिथ्या चारित्र को त्याग दो, छोड़ दो। तुम्हें आचरण ही करना है तो सही आचरण करो, तुम्हें आगे ही बढ़ना है तो सही मार्ग पर आगे बढ़ो, तुम्हें मोक्ष ही जाना है तो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ो, मिथ्या मार्ग पर नहीं, मोह मार्ग पर नहीं, मोक्ष मार्ग पर, सम्यक मार्ग पर, रत्नत्रय के मार्ग पर। और उस रत्नत्रय के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। अब माने अब आगे आत्म के, आत्मा के हित, कल्याण, मंगल, आत्मा का हित करने वाला जो पंथ है, जो मार्ग है, जो रास्ता है, उसमें लाग माने लगो। आत्मा का हित का जो मार्ग है मोक्ष मार्ग, उस मोक्ष मार्ग में लाग माने लगो। पंडित दौलत राम जी उपदेश दे रहे हैं, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। हे भव्य आत्मा, हे जीव, इन सब मिथ्या चारित्र को छोड़ करके, मिथ्या चारित्र की क्रियाओं को धर्म मान करके जो आप क्रियाएं कर रहे हैं उन सब को छोड़ करके आत्मा के हित के मार्ग में लग जाना चाहिए। आत्मा का जो हित है कि आत्म को, अब आगे छह डाला की तीसरे ढाल में यही कहेंगे, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। अब आगे आत्मा का हित ही बताएंगे, क्योंकि खुद ही कह रहे हैं कि इन सबको छोड़ करके आत्म के हित पंथ लाग, आत्मा के हित स्वरूप, आत्मा के लिए कल्याण रूप जो मार्ग है उसमें लगो। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग। और जब हम उस आत्मा के हित रूप मार्ग में लग जाएंगे,
जब हम आत्मा के उस मोक्ष रूपी मार्ग में लग जाएंगे, मोक्ष मार्ग में लग जाएंगे, जग जाल, संसार रूपी जाल में जो हम फंसे हुए हैं, परिभ्रमण में जो हम कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, कभी देव में, कभी मनुष्य में, कभी निगोदिया में, कभी दो इंद्रिय, कभी त्रस, कभी क्या, जग जाल भ्रमण, ये संसार रूपी चक्र का परिभ्रमण है, भटकना है, फंसे हुए हैं। इसको पंडित जी कह रहे हैं देह त्याग। इस संसार परिभ्रमण के झगड़े टंटे को भी, जाल को भी त्याग दो, छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? जब आप अपने आत्मा के हित के मार्ग में लग जाएंगे तो संसार का परिभ्रमण स्वयमेव छूट जाएगा। छूटेगा ही, उसका फल ही वही है, उसका रीजन ही वही है। हमें हमें संसार परिभ्रमण से छूटना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत सीधी सी बात, मोह मार्ग से हटके मोक्ष मार्ग में लगना पड़ेगा। अभी मोह मार्ग में है, अभी संसार में मोह है, परिवार से, रुपए पैसे से, जमीन जायदाद से, बीवी बच्चों से, है। इसीलिए इसीलिए हम सब संसार में भटक रहे हैं, इसलिए जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन लेकिन दौलत राम जी कह रहे हैं इन सब चीजों से निकल करके आत्मा के हित के मार्ग में लगो, और न केवल लगो बल्कि संसार का परिभ्रमण छूट जाएगा। जगजाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। अब आगे दौलत राम जी खुद कह रहे हैं, अब दौलत निज आत्म, निज माने मेरी अपनी आत्मा में, सुपाग माने अच्छी तरह से लीन हो जाओ। ये दौलत राम वो अपने आप को उपदेश दे रहे हैं। हाँ, उपदेश अपने आप को ही देना चाहिए, दूसरों को सुन ले तो ठीक है, नहीं तो वास्तविकता में उपदेश तो हमें अपने आप को ही देना चाहिए। उपदेश देने के अधिकारी तो सिर्फ केवल ज्ञानी भगवान हैं। और पूज्य श्री आचार्य भगवंत ने भी बहुत बार कहा, पूज्य श्री भी अपने चिंतन में बोलते हैं, आप लोगों के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं आप लोगों के लिए काम नहीं कर रहा, मैं अपने लिए स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं अपने लिए प्रवचन कर रहा हूँ, मेरा धर्म का उपदेश, मेरा स्वाध्याय का पांचवा वेद पल रहा है, मैं स्वयं के लिए शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं, क्योंकि मेरा प्रच्छना नाम का स्वाध्याय हो रहा है, कोई पूछे मैं उत्तर दे रहा हूँ। ये भाव जहां पर हुआ वो करता है, इसलिए पंडित दौलत राम जी खुद को ही संबोधित कर रहे हैं, दूसरों को क्या बोलना। अब दौलत निज है दौलत राम, अब तुम निज आत्म सुपाग, अपनी आत्मा में अच्छी तरह से सुपाग माने लीन हो जाओ। यदि अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो इन सब मिथ्या चारित्र की क्रियाओं को छोड़ दो। ये जितने भी आप लोग, हम लोग जो लोग करते हैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ, करवा चौथ के व्रत करते हैं, लोक मान्यता में जो लोक मूर्ता रूप में जो है, संसार परिभ्रमण कराने वाले जितने भी व्रत हैं, जो किसी प्रसिद्धि के कारण से, किसी लक्ष्य को लेकर के सोमवार के साथ क्या बोलते हैं, वो जो भी व्यवस्था चलती जिन लोगों की मुझे याद नहीं, लेकिन जहां ये सब व्रत उपवास हो रहे हो, जहां दान धर्म पूजा के नाम पर भगवान की बलि दी जाती है, अहिंसा रूप धर्म का उपदेश देने वाले एक तरफ धर्म का उपदेश अहिंसा बोल रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ बलि दे रहे हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं, ये सब क्रियाएं मिथ्याचारित्र हैं। मात्र क्रिया में ही नहीं, वचनों में भी मिथ्याचारित्र हो सकता है। वचनों में भी, अगर हम वचनों से, जैसे समय ज्ञान के विपरीत, हमने मिथ्या ज्ञान की चर्चा की, अगर हम विपरीत बोल रहे हैं तो हमें पता है ये गलत है, हमें पता है ये अशुद्ध है, फिर भी अपने पक्ष व्यामोह के कारण से हम गलत को भी सही और सही को भी गलत बोल देते हैं। ये सब मिथ्या चारित्र हैं।
खोटे तप तपना, किसी लक्ष्य प्रसिद्धि को लेकर के पूजा व्रत उपवास साधना हवन करना, ते क्रिया तिन्हें जानो तो धर्म तिन सर्धे। इसलिए बहुत स्पष्ट यहाँ कह रहे हैं इन सबको छोड़ो और छोड़ करके अपनी आत्मा में लीन हो, निज आत्म सुपाद। हम सबका लक्ष्य यही है और यही होना चाहिए। हम पूजन क्यों करते हैं? हम्म हम भगवान की पूजन क्यों करते हैं? अब आप बोलोगे हम भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। नहीं, लक्ष्य क्या है पूजन का? पूजन क्यों कर रहे हैं? पंच परमेष्ठी की एक पूजन है, उसमें आप लोग जयमाला में एक पंक्ति पढ़ते हैं अपन, अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु हे प्रभु मैंने की है पूजन, तब तक चरणों में ध्यान रहे, जब तक न प्राप्त हो मुक्ति सदन। पूजन क्यों की? धर्म की क्रिया क्यों की? दान क्यों किया? अभिषेक क्यों किया? पूजा क्यों की? अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु हे प्रभु मैंने की है पूजन। कितना स्पष्ट कह दिया। मैं आपका गुणानुवाद कर रहा हूँ, ये अपनी जगह है, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है। अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु, आत्म स्वरूप की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। पूजन का लक्ष्य, अभिषेक क्यों करते हैं? क्या लिखा? मार्गनंदी स्वामी महाराज ने अभिषेक पाठ में, सबसे जो अपन अभिषेक वाला छंद बोलते हैं, त्वाम स्वीय कल्मश गणोन्मथ नाय देव शुद्धोदके रविनयामि महाभिषेकम। मैं अभिषेक मैं अभिषेक की जो क्रिया कर रहा हूं उसके पीछे मेरा लक्ष्य है स्वीय कल्मश गणोन्मथ नाय। अपने जो कल्मश है, जो पाप है, जो कर्म है, उनको नाश करने के लिए। हर जगह लगा लीजिए। हम दान क्यों दे रहे हैं? दान देना धर्म है, लेकिन दान के साथ मान करना धर्म नहीं है। दान दीजिए, खूब दान दीजिए, ये श्रावक का धर्म है। जीवों के ऊपर दया करुणा कीजिए, लेकिन हम अपनी ढींगे हाँके, मैंने ये कर दिया, मैंने उसका ये कर दिया, मैंने उसका ये कर दिया। अरे भाई, तुमने क्या किया? तुम मनुष्य हो, तुम जीव हो, तुम्हारे अंदर ऐसा परिणाम आना चाहिए, सामने वाले की हेल्प करना, सामने वाले को स्वीकार करना। इस तरह का परिणाम यदि आएगा तो निश्चित रूप से कार्य सफल होगा, निश्चित रूप से सफल होगा। लेकिन जहां स्वार्थ की बू होती हो, जहां स्वयं की प्रसिद्धि लोभ लालच होता हो, नाम की परवाह होती हो, वहां उस दान रूप क्रिया का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए इन सब क्रियाओं से रहित होकर के हमें अपने आत्म कल्याण मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। मोक्ष मार्ग में लगेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन मोक्ष को प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो मार्ग में चलता है एक न एक दिन उसे मंजिल जरूर मिलती है। इस तरह से यहाँ पर ये दूसरी ढाल अपनी पूर्ण हुई। पूरी दूसरी ढाल का जो निकष है, पूरी दूसरी ढाल का जो पूरा सार है, वो इसी रूप में है कि इस संसार में परिभ्रमण करने का जो मूल कारण है वो है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, और उसको समझना बहुत आवश्यक। जब तक समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे कैसे, त्याग कैसे करेंगे? इसलिए उसको त्याग करने के लिए उसको समझना जरूरी है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र जो अग्रहित रूप में, उसका वर्णन पहले हो गया। ग्रहित रूप में जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, उसका वर्णन भी अपन ने पढ़ा। समय आपका हो रहा है, बस इतना सा अपन समझे इस दूसरी ढाल से। दूसरी ढाल में पूरा वर्णन, दुख रूप बोलो, संसार परिभ्रमण रूप बोलो, क्यों है क्या है, वो सारा मिथ्यात्व का वर्णन।
लेकिन अंत में एक छंद में पंडित जी साहब ने कह दिया, इन सब मिथ्या चारित्र को, मिथ्या क्रियाओं को, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को छोड़ो और अपनी आत्मा के हित रूप मोक्ष मार्ग में लग जाओ। आत्म के हित पंथ काज, उसमें लग जाओ, लाग। और फिर उसमें जब लग जाएंगे तो जो संसार परिभ्रमण वाले, जो जन्म मृत्यु कराने वाले, जो संसार में भटकाने वाले हैं, संसार के जाल में फंसाने वाले हैं, उन सबसे हम छुटकारा पा जाएंगे और अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाएंगे। हम सबका लक्ष्य यही है। हम सब उस आत्मा के उस वास्तविक स्वरूप को समझ करके उस आत्मा के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें, आत्मा की तरफ आगे बढ़ें। अपने आप में मन में ये विचार और चिंतन करें कि नहीं, वास्तव में मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। मैं जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, जो देख रहा है वह मैं हूँ। आचार्य श्री का ये बहुत सुंदर स्लोगन बोलो, वाक्य बोलो, सूत्र बोलो, ये भेद विज्ञान का ज्ञान करा रहा है। अरे जरा सोचिए, उन शिव भूति मुनि महाराज को दाल की छिलके से वो जो अलग कर रहे थे दाल को, वो अम्मा, उससे उनको पूर्ण रूप से ज्ञान होकर के, तत्व बोध पा करके और केवल ज्ञान को प्राप्त करके आगे बढ़ गए। हम तो बहुत बार देखते हैं, हमारे सामने दालें धुलती है फिर भी हमें वैराग्य नहीं होता। हमारे सामने किसी के साथ कुछ गलत हो जाए तो हमें उस समय तो लगता है बहुत गलत हुआ, लेकिन हम वापस उस जिंदगी में लग जाते। किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार हो गया, किसी ने किसी का कुछ कर दिया, तो हमें उस समय तो लगता है अरे यार क्या है संसार, लेकिन आधा घंटे बाद, एक घंटे बाद सब नॉर्मल हो जाए। किसी, यूं मानो किसी की मृत्यु हो गई, डेड बॉडी सामने रखी है, तो ही हमें वैराग्य नहीं हो रहा, तो ही हमें संसार की वास्तविकता समझ में नहीं आ रही। इसका मतलब है अभी हमारे ऊपर मोह का भूत सवार है। हाँ, भूत है ये, राक्षस है ये, छोड़ता नहीं है। बहुत मुश्किल से छोड़ता है, बहुत मिन्नतें करनी पड़ती है, बहुत चिंतन करना पड़ता है, तब जाकर के ये मोह रूपी राक्षस हमसे पीछा पीछा छुड़ा पाता है। इसलिए अपन उस लक्ष्य को समझें, अपने वास्तविक स्वरूप को समझें। मैं आत्मा हूँ और मेरे अलावा जितने भी अन्य पर प्रत्यय हैं वो सब आत्मा से रहित हैं, जीव से रहित हैं, अजीव हैं। वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो उससे भिन्न हूँ। इस तरह की धारणा बनाते हुए हम सब वही लक्ष्य रखें। अगली कक्षा में अपन तीसरी ढाल, छंद भी बहुत सुंदर सुंदर है। मैंने पहले बताया था ना कि पूरे 6 ढाल में इसका नाम ढाल जो दिया है, ढाल का अर्थ रक्षा करने वाला जो शस्त्र है वो भी होता है, ढाल का मतलब छंद भी होता है। 6 प्रकार के छंदों का वर्णन। तो अगली जो अपनी तीसरी ढाल है उसमें सम्यक दर्शन का बहुत 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 सुंदर वर्णन, निश्चय रूप में, व्यवहार रूप में, 7 तत्वों के पूरे परिभाषा समझाना, सम्यक दर्शन के 25 दोष जो लगते हैं उनको पूरा समझाना, 8 अंगों का पूरा वर्णन करना, सम्यक्त की महिमा का कथन करना, ये सारी की सारी चीजें अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तीसरी ढाल में आज तक बस इतना ही। 2 ढाल अपनी हो गई है। मेरा आप सब लोगों से एक निवेदन है। निवेदन ये है, जितना जिस व्यक्ति को जैसा समय मिले इन ढालों को अपने व्यवहार में पाठ करने में उपयोग लाइए। सुबह से लेकर के रात तक जब हमको समय मिले तब हम इन 2 ढाल अपनी हो गई तो इनका पाठ करें। बैठ के याद करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम एक बार पाठ कर लें। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 से 6 मिनट में दोनों ढाल का पाठ हो जाएगा। अब वो आप रूटीन में लेकर के आ जाइए, आपको कितना बड़ा वरदान मिलेगा कि 2 महीने 3 महीने बाद आपको क्षणाला याद हो जाएगी। इसलिए अपन को ये याद भी करना है, समझना भी है, स्वाध्याय भी करना है, थोड़ा थोड़ा समय भी निकालते जाना है, ताकि अपन अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकें, अपन अपने आत्म स्वरूप में लीन होने का जो अपना लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें। बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो।
अभिनवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की। ये इस बार की जो क्विज हुई थी उसके क्वेश्चन आंसर एक बार देख लेते हैं। क्विज नंबर 66 श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई। क्विज नंबर 66 पहला प्रश्न हमारे सामने था। सांप्रदायिक आश्रव का स्वामी कौन होता है? केवल ज्ञानी, कषाय रहित जीव, कषाय सहित जीव, या डी संयमी मुनि। सही उत्तर है सी कषाय सहित जीव। सांप्रदायिक और इरियापत नाम से जो दो आश्रम होते हैं, तो कषाय सहित जीवों के सांप्रदायिक आश्रम। सदा उदास रहना, चिंता में रहना, दुखी रहना, शोक करना, परेशान रहना, इस प्रकार के भाव से कौन सा कर्म का बंधन होता है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, आयु, साता वेदनी है या असाता वेदनी है? सही उत्तर है असाता वेदनी है। सभी और समान अनुपात में बनी हुई शरीर की आकृति क्या कहलाती है? जगरोत परिमंडल संस्थान, वामन संस्थान, समचतुरस्र संस्थान, हुंडक, स्वाति या कुब्जक? सही उत्तर है सी समचतुरस्र संस्थान, क्योंकि सभी ओर से चौरस समान अनुपात होता है। चौथा प्रश्न, कुशल शिल्पकार की उपमा किसे दी गई है? नामकर्म को, ईश्वर को, समचतुरस्र संस्थान को, या फिर स्वाति संस्थान को? सही उत्तर है सी समचतुरस्र संस्थान, क्योंकि जो कुशल जैसे कलाकार होता है, चित्रकार होता है, शिल्पकार होता है, वो अच्छी तरह से प्रतिमा बनाता है, वैसे ही समचतुरस्र संस्थान के निमित्त से सुंदर सुडोल सुयोग्य शरीर की प्राप्ति होती है। पांचवा प्रश्न, उद्गल विपाकी कर्म का फल कहाँ होता है? आत्मा में, शरीर आदि में, गति में, या विग्रह गति में? सही उत्तर है बी शरीर आदि में, क्योंकि उद्गल विपाकी, तो इस दृष्टि से वहां शरीर में उसका फल प्राप्त होता है। विनय क्या है? तप है या मिथ्यात्व है, या सी दोनों ही है? सही उत्तर है सी दोनों, क्योंकि विनय तब भी, तब के जो भेद बताए गए हैं, छह, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, छह अंतरंग तपों में। और मिथ्यात्व भी है, वैनयिक मिथ्यात्व था ना, विनय मिथ्यात्व। सातवां प्रश्न, विहायो गति नाम कर्म क्या दर्शाता है? शरीर का भारीपन, शरीर का सुगंध, आकाश में गमन करने की शक्ति, या डी आत्मा का शुद्धिकरण? सही उत्तर है सी शरीर में आकाश में गमन करने की शक्ति। विहायो गति, विहाय का मतलब होता है आकाश में गति माने गमन करना। आठवां प्रश्न, कार्य की उत्पत्ति में सहायक परंतु स्वयं कार्य रूप न बनने वाली सामग्री को क्या कहते हैं? उपादान कारण, निमित्त कारण, परिणाम कारण, या प्रेरक कारण? सही उत्तर है बी निमित्त कारण, क्योंकि वो निमित्त है विशेष, लेकिन वो स्वयं कार्य रूप में परिणत नहीं होगा। जैसे कुंभकार निमित्त कारण है कुंभ बनाने में, घट बनाने में, लेकिन कुंभकार स्वयं कुंभ नहीं बनता, वैसे समझना चाहिए। नौवां प्रश्न, जिन परमाणुओं को खल भाग रूप परिणमित किया गया था उनमें हड्डी आदि कठिन अवयव रूप, और जिनको रस भाग रूप में परिणत किया था उसमें रुधिर आदि द्रव रूप परिणमन कराने के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को क्या कहते हैं? शरीर पर्याप्ति, भाषा, आहार, या इंद्रिय पर्याप्ति? सही उत्तर है ए शरीर पर्याप्ति, ये शक्ति का नाम है। और अंतिम प्रश्न हमारे बीच में था, गति नाम कर्म कैसा होता है? परमाणुओं को एक दूसरे से जोड़ने वाले को, यह कर्म जीव को एक इंद्र से पंचेंद्र बनाता है, जो कर्म जीव को नरक, तिर्यक, मनुष्य या देव में भ्रमण कराता है, देव के समान बनाता है, जिस कर्म के उदय से जीव के साथ औदार्य के आदि शरीरों की रचना होती है, और जिस कर्म के उदय से हाथ पैर नासिका बनती है। अपन बात करें गति नाम कर्म की, तो डेफिनेटली गति चारों प्रकार की जो होती है उस रूप में उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और बड़ी प्रसन्नता का बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है, इस बार का जो क्विज नंबर 66 थी, इस क्विज नंबर 66 में हमारे विनर्स रहे हैं 48
क्या बात है। 48 जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कीजिए। मैं श्रवण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से, जीसीसी दुबई परिवार की तरफ से उन्हें बहुत बहुत हार्दिक अनुमोदना और उन्हें बधाइयाँ देता हूँ। उन सब लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत के साथ में इस प्रतियोगिता को कंडक्ट किया। कंडक्ट के साथ में उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत के साथ में यहाँ इसको रखा, जगह जगह से ढूंढ के, क्योंकि एक दो प्रश्न इसमें थोड़े से कंफ्यूजन वाले थे। फिर भी 48 लोगों ने 10 मार्क्स यहाँ पे हासिल करके और स्थान प्राप्त किया है। उन्हें बहुत बहुत बधाई, पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेला है 4 दिन का, एक रोज सबको जाना।